सोनाक्षी अपने माता पिता की बड़ी बेटी थी जिसका अफेयर दूसरे लड़के के साथ चल रहा था। दूसरी बेटी लक्ष्मी जो अपने माता पिता की इज्जत बचा रही थी। सोनाक्षी की शादी अचानक से तय हो गई थी। एक बर्थडे पार्टी में ही लड़के के माँ बाप ने अपने बेटे के लिए शादी ऑफर किया था। सोनाक्षी थी ही ऐसी खूबसूरत, जो भी देखे मुग्ध हो जाए। खूबसूरती ही नहीं, खूबसूरती के साथ साथ हर काम में दक्ष। भला कौन इसे पसंद ना करेगा। सोनाक्षी के पापा को जब वर पसंद आ ही गया तो उन्होंने सोचा देर किस बात की, बीएससी पास कर ही ली है और आगे की पढ़ाई में बाधा नहीं आएगी। लड़के के पापा ने ऐसा आश्वासन दिया था, बहुत ही धनाढ़, प्रतिष्ठित और संस्कारी लड़के वाले। लड़का स्वयं आर्मी ऑफिसर था। अचानक से सब कुछ हो जाने से सोनाक्षी को समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे, कहे तो कैसे और किससे कहे कि वह स्कूल के सहपाठी अशोक से प्रेम करती है। हालांकि अशोक संयोग से स्वजातीय था, फिर भी सोनाक्षी के माँ बाप इस रिश्ते को मंजूरी नहीं देते क्योंकि वे प्रेम विवाह को पसंद नहीं करते थे। फिर भी सोनाक्षी सोचती रहती थी, धीरे धीरे माँ बाप को राजी कर लूँगी। यहाँ तो सब कुछ उसकी सोच से परे हो गया। वह डर के मारे अपने प्रेम की बात को जेहन में दबाए घुटने लगी। उसे ना कोई रास्ता और ना ही कोई सहारा नजर आ रहा था। इधर अशोक की भी हालत अच्छी नहीं थी। वह किसी भी हाल में सोनाक्षी को खोना नहीं चाहता था। वही स्थिति सोनाक्षी की भी थी। वह बहुत खामोश रहने लगी थी। माँ ने कई बार पूछा भी, क्या बात है बेटा, क्यों खामोश रह रही हो, कोई परेशानी हो तो बताओ। नहीं माँ, कुछ भी नहीं, कहकर बात टाल देती। सोनाक्षी के घर वालों को लगता था शायद हमसे बिछड़ने का गम है। माँ कहती थी, बेटा क्यों परेशान होती हो, हम तो मिलते रहेंगे, आना जाना तो लगा ही रहेगा। वैसे लड़का और उसके परिवार वाले बहुत अच्छे हैं। उस घर में तू राज करेगी, राज। माँ का इतना कहना था कि सोनाक्षी माँ को पकड़ जोर जोर से रोने लगी। माँ भी रो पड़ी थी। माँ को क्या पता इन आंसू की धार का मूल कारण कुछ और है। उन्हें क्या पता बेटी प्रेम जाल में किस कदर उलझी हुई है। जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहा था, सोनाक्षी और अशोक के बीच फोन पर अलग ही खिचड़ी पक रही थी। शादी के मुश्किल से 8 दिन शेष रह गए थे। शादी के कार्ड बन चुके थे। घर में चहल पहल बढ़ गई थी। और इधर सोनाक्षी के हृदय में एक दिन उसकी भाभी ने छेड़ते हुए कहा, क्यों ननद रानी, तुम्हें देखकर तो नंदोई जी लट्टू हो जाएंगे, लट्टू घूमते रहेंगे तुम्हारे इर्द गिर्द। सोनाक्षी झल्लाती हुई बोली, भाभी मत छेड़ो मुझे, अच्छा नहीं लग रहा, अकेले रहने दो मुझे। भाभी कुछ समझ नहीं पाई, मन ही मन बोली, क्या हो गया इस लड़की को, पहले तो ऐसी नहीं थी। खैर बात आ गई। इधर अशोक की माँ उसे समझा रही थी, जाने दे बेटा, भूलने की कोशिश कर। यदि तुम्हारी नौकरी हो गई होती तो बहुत पहले ही तुम्हारे रिश्ते के लिए सोनाक्षी के घर गई होती। तुम्हें तो पता है बेटा, सोनाक्षी के पापा नौकरी वाला लड़का तलाश रहे थे। जब नौकरी वाला लड़का मिल गया तो क्यों ना करे शादी। उन्हें अपनी और लड़कियों की भी तो शादी करनी है। तू ही बता, सोनाक्षी ने अपने घर में तुम्हारे और अपने प्रेम की चर्चा तो की नहीं थी। उसके माँ बाप को पता चले जब सब कुछ अचानक से हो गया तो वह कर भी क्या सकती है भला। इसीलिए बेटा अब संभल ले अपने आप को। उस दिन स्कूल के किसी काम के बहाने से सोनाक्षी घर से निकली थी। देखते देखते यह खबर पूरे मोहल्ले में हवा की तरह फैल गई कि सोनाक्षी और अशोक ने कोर्ट मैरिज कर ली। चारों तरफ इसके चर्चे और कानाफूसी होने लगी थी। नाक कटा दिया इस लड़की ने। भला क्या बीत रही होगी सोनाक्षी के माँ बाप और घर वालों पर। मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा माँ बाप को। बे औलाद अच्छा, लेकिन ऐसी नालायक दुष्ट औलाद भगवान किसी को ना दे। तब शादी के मात्र 4 दिन बचे थे। सोनाक्षी के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। उसकी माँ रो रो कर कह रही थी, तूने बताया क्यों नहीं सोनाक्षी, कर देते हम,
अशोक के साथ यह दिन क्यों दिखाया तुमने? तूने जीते जी मार डाला। रह रह के बेहोश हो रही थी। बहुत उधेड़ बुन के बाद सोनाक्षी के पापा इस निर्णय पर पहुंचे कि लड़के वालों को इस घटना के बारे में बता देना चाहिए। बहुत हिम्मत करके सोनाक्षी के पापा लड़के वाले के यहाँ गए। लड़के के पापा ने उन्हें देख आश्चर्य से पूछा, भाई साहब खैरियत तो है? बगैर कोई सूचना के आप? इतना कहना था कि सोनाक्षी के पापा उनके पैर पकड़कर रोने लगे। अरे क्या हुआ? कुछ बताइए, क्या कोई हादसा हो गया? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। भाई साहब मैं किस मुंह से माफ़ी मांगूं? मेरी बेटी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। क्या हुआ बताइए तो सही। लड़के के पापा ने कहा, मेरी बेटी किसी लड़के से प्रेम करती थी और कल दोनों ने कोर्ट मैरिज कर लिया। मुंह पे कालिक पो दिया हमारे। हमें इनके प्रेम की भनक तक नहीं थी भाई साहब। कुछ देर खामोशी बनी रही। उस गमगीन माहौल को तोड़ते हुए लड़के के पापा ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है आपकी दूसरी लड़की से मेरे लड़के की शादी कर दी जाए? यदि वह तैयार हो जाती है, बाकी सब मैं मैनेज कर लूँगा। मैं स्वयं आपकी लड़की से बात करूँगा। सोनाक्षी के पापा घर आकर अपनी बेटी लक्ष्मी से हाथ जोड़ अपना प्रस्ताव रखा। बेटा, तू ही हमारी बची हुई लाज और इज्जत बचा सकती है। मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा, तुम्हारी मर्जी। पहले तो पापा को पकड़ खूब रोई, कुछ बोली नहीं। रात भर करवटें बदलती रही। अगले दिन लड़के के पापा आए। लक्ष्मी सामने आई। उसकी आंखें सूजी हुई थी। उसने कहा, यदि मेरी वजह से 2 घरों की इज्जत बच सकती है तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। शायद नियति को यही मंजूर है। बेटी की बातें सुन पापा की स्थिति कुछ खुशी और कुछ गम वाली हो गई थी। उसी तिथि में लक्ष्मी की शादी हो गई। शादी के बाद वह ससुराल पहुंची। सारे रस्मों रिवाज के बाद जब सारे रिश्तेदार चले गए, तब उसके ससुर ने उसे बुलाया। उन्होंने कहा, तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। तुमने दोनों परिवारों की इज्जत को अपनी इच्छाओं की आहुति दे बचाया। एक बेटी ने इज्जत उछाला, दूसरी ने इज्जत को संभाला। धन्य है तू बेटा, कहकर उसे गले लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू बहने लगे थे। दोस्तों, लक्ष्मी ने शादी के लिए अपनी इच्छाओं की आहुति देकर दोनों परिवारों की इज्जत बचाकर सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस कहानी को लिखने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह मनोरंजन के लिए लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।